शर्म आनी चाहिए। बाबू लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के दुकान चला रहा है। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आए। यही क्या उपज है ना। और जब डर से भागने की बात है तो सर पर लिख ले हम भगोरा का बेटा है। कह रहे हैं अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें हाथ पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है। कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी को भी हाथ पे लिखवा लेना चाहिए कि मेरा बाप चोर है। तेजस्वी प्रसाद का नाम ले लो को दुकानदारी चलने वाले कोई पूछने वाला का बात। मांझी भी पोस्ट किए हैं कि तेजस्वी नालायक बेटा है, उनके बेटे जो है लायक है। उनका बेटा कितना नालायक है जो गया के होटल में पकड़ाता है या खिड़की से कूद के भागता है। किनके बेटे? मांझी जी मांझी का बेटा। उनका बेटा भी एमएलसी हमारे ही आदरणीय नेता के दरबार में आकर के यहीं आकर के उनको भी आशीर्वाद मिला। कौन जनता नहीं जानती है कि जीतन राम मांझी का बेटा नालायक है। देश बेचवा कौन पूछे? प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? जहाँ पर चरण वंदना कर रहे हो वो कितना पढ़ा लिखा है? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया है कि लालू यादव जो है गब्बर हैं। अगर वो सत्ता में आ गए तो लोग जो हैं डर से कांपेंगे। हमारे साथ राजद के एमएलसी है उर्मिला ठाकुर जी। कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि लालू यादव सत्ता में आ गए तो लोग डर से कांपेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, लालू जी सत्ता में आएंगे तो लोग डर से कांपेंगे? क्यों नहीं डर से कांपेंगे? जो तानाशाही है, जो मनबरहू है, जो मनचलू है, जो आए दिन छोटी छोटी बच्ची के साथ, गरीब गुरबा की बहू बेटी के साथ करता है, पैर में कील ठोकता है और 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है और इलाज के जो हॉस्पिटल में आता है तो मनबरहू और मनचलू सरकार उस गरीब गुरबा के बेटी का इलाज नहीं करते हैं। 9 घंटा 10 घंटा एम्बुलेंस में तड़पती रहती है तो क्यों नहीं भागेगा गब्बर का नाम सुन करके? वो मनबरहू, मनचलू, तानाशाही, अफसरशाही, भ्रष्टाचारी क्यों नहीं सुन के भागेंगे? और जब डर से भागने की बात है तो उनको पूछिए ना कि सर पर लिख लें कि हम भगोरा का बेटा हैं। उनके पिताजी सेना में थे, वो किसके डर से भाग गए भारत माता को धोखा दे करके? तो उनको ना पूछिए कि वो भी लिख ले भगोरा नहीं ना है लालू यादव। लालू प्रसाद लोग के साथ थे, राजद में थे, फिर जाते हैं लालू जी को यही से ना, यही क्या उपज है ना। वो जानते हैं चुनाव नहीं लड़े हैं, वो जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोल करके चर्चा में बने रहेंगे। चर्चा में बने रहने के लिए जो है उनके विरोध में बोलते हैं। बिना बाबू लालू प्रसाद का नाम लिए हुए, बिना हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद का नाम ले लो को दुकानदारी चलने वाले कोई पूछने वाला? मीडिया वाला भी पूछिएगा। बाबू लालू प्रसाद यादव के बारे में बोलता है तो लोग सुनने की कोशिश भी करता है, मीडिया वाला भी जाते हैं उसके पास तो कौन पूछता है? कह रहे हैं अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें हाथ पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है। वही हाल तेजस्वी का है भी है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी को भी हाथ पे लिखवा लेना चाहिए कि मेरा बाप चोर है। बाबू लालू प्रसाद यादव को आज तक कोई माई का लाल जो है चोर साबित नहीं किया, लेकिन भगोरा साबित उनके पिताजी जरूर हो गए हैं। तो जो हाथ पर लिखाएंगे वो दिमाग पर लिखा ले भगोरा का बेटा हूँ। और जहाँ तक जीतन राम मांझी का बात, मांझी भी पोस्ट किए हैं कि तेजस्वी नालायक बेटा है, उनके बेटे जो है लायक हैं, यूनिसेफ में काम किए हैं, अपने बदौलत है। वो तो लालू जी की बदौलत सत्ता की कमान मिल गई तेजस्वी को। कहिए ना कि जीतन राम मांझी से पूछिए कि हाँ गिरगिराने के लिए आए थे। उनका बेटा भी एमएलसी हमारे ही आदरणीय नेता के दरबार में आकर के यहीं आकर के उनको भी आशीर्वाद मिला, सुमन मांझी को बने। और उन हमारे आदरणीय नेता तो नालायक नहीं है, कितना लायक है ये राज ही नहीं है। देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है, जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखा। उनका नीति और नियत दोनों पर किसी को शक नहीं है। लेकिन उनका बेटा कितना नालायक है जो गया के होटल में पकड़ाता है या खिड़की से कूद के भागता है। किनके बेटे? जीतन राम मांझी का बेटा गया में होटलबाजी में पकड़ाता है, खिड़की से कूद के भागता है। कौन जनता नहीं जानती है कि जीतन राम मांझी का बेटा नालायक है? लायक है वो, नालायक तेजस्वी को बता रहे हैं। नालायक वो है होटलबाज जो खिड़की से कूद के भागता है। हमारे आदरणीय नेता इतने लायक हैं कि युवाओं को 17 महीना में जातिगत जनगणना करा करके 65% आरक्षण, जहाँ वो बैठे हुए लड़ते हैं आरक्षित सीट से और बात करते हैं आरक्षण नहीं चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देता है तो मुंह में दही जन्मा के वहाँ पर बैठे हुए मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनको ना पूछिए कि आप जो इस तरह से बोल रहे हैं जीतन राम मांझी साहब, तो आप न बताने की कोशिश करिए कि आप जो कहते थे
कि हम जो है दलित का नेता हैं, तो कैसे दलित का नेता है? दलित का आरक्षण जब छीनाता है तो कहीं नहीं रहते हैं, दलित की बहू बेटी का जब इज्जत लुटाता है तो कहीं नहीं रहते हैं। और आलोचना करने के लिए बाबू लालू प्रसाद यादव के पैर के धूल के बराबर है। उनके बेटा पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी 10वीं भी पास नहीं कर पाए, लालू जी की कृपा पे क्रिकेट खेलने गए वहाँ भी फेल हो गए। आप कहिए कबीर जी कितना पढ़े हुए थे, सूरदास जी को तो आंखें नहीं था लेकिन कैसे ग्रंथ लिख दिए। तुलसीदास जी कितना पढ़े हुए थे। और इनको पूछिए ना, जिनके साथ हैं चाय बेचने वाला, चाय बेचते बेचते देश जो बेच रहा है, देश बेचवा कौन पूछे? प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। जिसके साथ आप जहाँ पर चरण वंदना कर रहे हो वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको ना पूछिए कि कितना पढ़ाई किया है। बिहार आए हुए थे मोदी जी, ये भी बोले हैं कि लालू जी जो राजद है वो पैरों में बाबा साहेब को रखती है, मैं दिल में रखता हूँ। वो दिल में कितना रखते हैं, इसीलिए मनु स्मृति को मानते हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग, महात्मा गांधी के प्यारे लोग, नाथूराम गोडसे, अंबेडकर के ये क्या जब बाबू जगदेव का प्यारे लोग, जननायक पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग बाबू लालू प्रसाद यादव को परतर करेंगे। बाबू लालू प्रसाद तो देखे भी नहीं कि अंबेडकर जी का जो है फोटो भी कोई लाया है, तो सिखा करके भेजा का वहाँ पर रख देना। हमको उन लोग को तो कुछ है नहीं। अरे मुद्दा पर बात न करिए। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 11 साल में 22 करोड़ नौकरी किधर है? किसान को लागत मुल्क का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख सबको देंगे, जनधन योजना डंडन जो हो गया उसकी ना बात करिए। अच्छा, बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या हो गया? राज का दर्जा विशेष पैकेज का न बात करिए। पूरा बैनर लगा है कि मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। भैंस पे लालू जी को, तेजस्वी को बैठाया गया। अरे भैंस माल बकरी मुर्गा मुर्गी हम गरीबों का जो है वही गाय है। ये भैंस पर दिखा देने से, उस जाति को अपमानित कर देने से, अब इसी बात से समझिए ना, बड़े लोग पोसने वाला अभी जो गौ मांस पकड़ाया है यूपी में देखे होंगे कि कौन लोग निकले, हिंदू निकल गया। हिंदू मुसलमान को टारगेट करने वाला लोग भैंस जो है, अब हमको कोई दिखा दे, कैंची दिखा दे तो हमारा तो अस्तूरा दिखा दे, हम तो नाई की बेटी है, हमारा तो वही हथियार है। तो जो जादव जाति से आते हैं तो भैंस पर दिखा दिया तो हम कहाँ अपमानित कर रहे हैं? वो हमारी शान है। लेकिन लिखा हुआ मेरा बाप चारा चोर, मुझे अरे चोर, चारा चोर तो जो इससे पहले भी चारा चोर था, हमरे आदरणीय नेता को कहीं पर साबित हुआ। यही देश का प्रधानमंत्री बेईमान गए थे महाराष्ट्र के भाइयों एवं बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया है 70,000 करोड़ का, उनके साथ मिल गए। तो राजा हरी ये लोग जो है बाबू लालू प्रसाद यादव को देखे गिड़गिड़ाते हुए किसी के सामने कि आप हमको माफ कर दीजिए। अरे ये लोग ऐसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाते रहेगा अपने तोता को, और हमारे आदरणीय नेता न झुके हैं। ये कहने से बाबू लालू प्रसाद यादव के मान सम्मान में थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। गरीबों का भगवान है, गरीबों का मसीहा है। और उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को विधान परिषद में, भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली को भेजे राज्यसभा में, कुमकुम राय धानु की बेटी को भेजे, मुन्नी रजक को भेजे। ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो कंगना रनौत की न बात करे, स्मृति ईरानी की बात करने वाला, हेमा मालिनी की बात करने वाला, पोसने वाला गाय की बात करेगा। शर्म आनी चाहिए। बाबू लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के दुकान चला रहा है, उन लोग को कहीं कोई बात सुनने वाला नहीं है। 2025 में बिहार के लोग अपना बिहारी, अपना बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार, विकसित बिहार के लिए जनता जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये लोग ऐसी ही राग अलापते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थी। सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी समेत नरेंद्र मोदी को भी करारा जवाब इन्होंने दिया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।